हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लाई हूँ। सम इम्पॉर्टेंट इडियम्स मतलब कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे। इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे। इसमें पहला है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े की जड़। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं इस इडियम को। द property of father is an apple of discord between two brothers। यानी कि जो पिताजी की संपत्ति होती है वह दो भाइयों के बीच झगड़े की जड़ होती है। ऐसा ही हमारा दूसरा इडियम है एडम्स एल, जिसका मतलब है शुद्ध जल, प्योर वाटर। वी शुड ऑलवेज ड्रिंक एडम्स एल। हमें हमेशा शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। ये इसका एग्जाम्पल। तीसरा आप देखेंगे इडियम टू बी इन गुड बुक्स ऑफ, कृपा पात्र होना। इसका अर्थ है किसी की कृपा आप पर होना या किसी के अच्छे में आप शामिल होना। ही इज इन गुड बुक्स ऑफ हिज ऑफिसर्स। वह अपने ऑफिसर्स के गुड बुक्स में है, मतलब उसके ऑफिसर उसे अच्छा समझते हैं, उसके ऑफिसर्स की कृपा उस पर है। जस्ट इसका दूसरा जो मुहावरा है बिल्कुल इसके उल्टा है इसी वाले के। देखते हैं। फोर्थ है टू बी इन बैड बुक्स ऑफ, कृपा पात्र नहीं होना, मतलब किसी के अच्छे लोगों की लिस्ट में आप शामिल नहीं हो, जिसे वो अच्छा मानते हो उस लिस्ट में आप शामिल नहीं हो, वो आपके फेवर में नहीं है, उनकी कृपा आप पर नहीं है। ही इज़ इन बैड बुक्स ऑफ हिज ऑफिसर। वह अपने ऑफिसर्स की बैड बुक्स में से है, उसके ऑफिसर उसे अच्छा नहीं मानते हैं, उनकी कृपा उसे प्राप्त नहीं है। इस तरीके से हमने समझा इसे। नेक्स्ट है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसको हम बहुत बार काम में लेते हैं इस मुहावरे को, जिसका अर्थ है किसी कार्य को रुक रुक कर करना, मतलब इरेगुलरिटी होती है, इसमें कंटिन्यूटी नहीं होती है। एग्जाम्पल है इसका, श्याम इज डूइंग हिज होमवर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो श्याम अपना होमवर्क कैसे कर रहा है? रुक रुक के। बहुत ही अच्छा मुहावरा है, इसको आप यूज कर सकते हो कहीं जगह। सिक्स्थ है एलिजर ऑफ लाइफ, मतलब एलिजर का मतलब होता है जीवन का, एलिजर का मतलब होता है अमृत, और एलिजर ऑफ लाइफ का मतलब है जीवन का अमृत। तो जैसे इसका एग्जाम्पल मैंने बनाया ये है पीस ऑफ माइंड। मेरे लिए तो यही जीवन का अमृत है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। पीस ऑफ माइंड इज द एलिजर ऑफ लाइफ, की दिमाग मानसिक शांति। पीस ऑफ माइंड का मतलब मानसिक शांति जीवन का अमृत है। नेक्स्ट हमारा मुहावरा है जिसका अर्थ बहुत अलग है, जो शब्द है उससे बहुत अलग है, उससे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। 7th नंबर का फॉर गुड। तो हम ऐसे सोचते हैं कि इसका मतलब हो सकता है अच्छे के लिए, लेकिन ये है हमेशा के लिए। एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है राम हैज़ लेफ्ट हिज हाउस फॉर गुड। राम ने अपना घर छोड़ दिया हमेशा के लिए। अब अच्छा लगा ना ये मुहावरा। अब नेक्स्ट है 8 नंबर पे प्रोज एंड कॉन्स। ये भी बहुत अच्छा मुहावरा है, इसको आप बहुत अपने वार्तालाप में इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ लेंगे तो उसमें आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में इन्हेंस होगा, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में 4 चांद लग जाएंगे इस मुहावरे को यूज़ करने से। प्रोज एंड कॉन्स जिसका मतलब है किसी बात की अच्छाई व बुराई, दोनों चीज़ें, अच्छाई व बुराई। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आजकल बहुत यूज़ आ रहा है ये वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मतलब क्या बोलते हैं ये रोबोट वगैरह, इसमें जो इंटेलिजेंसी होती है इसके थ्रू हम काम करते हैं, ठीक है, एआई जिसे कहते हैं शॉर्ट में। तो उसके लेट डिस्कस, चलो डिस्कस करते हैं इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, मतलब इसकी अच्छाई और बुराई के बारे में। नेक्स्ट मुहावरा है इन अ नटशेल। ये भी बहुत अच्छा मुहावरा है, इसका मतलब होता है संक्षेप में, ब्रीफ में, छोटे रूप में। टेल द होल स्टोरी इन अ नटशेल,
पूरी कहानी, कोई हमें लंबी चौड़ी बात बताता है तो हम उसे ये बोलना चाहते हैं कि शॉर्ट में बता दो, तो हम उसे क्या कहेंगे, टेल द होल स्टोरी इन अ नटशेल, कि आप अपनी पूरी कहानी हमें शॉर्ट में बता दो, संक्षेप में बता दो। नेक्स्ट 10th नंबर का मुहावरा है लास्ट, टू मेक बोथ एंड्स मीट। ये भी बहुत अच्छा है। इसका अर्थ मुश्किल से गुजर बसर करना, मतलब किसी की आजीविका इतनी कम होती है कि उसका जो महीना का खर्चा होता है, जो उसकी आजीविका है, जीवन जो उसका चलता है, जीवन यापन वो करता है, उसका बहुत मुश्किल से ही हो पाता है उसका गुजर बसर। तो इसका एग्जाम्पल है, अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी, हार्डली मेक्स बोथ एंड मीट, उस एक गरीब आदमी का मुश्किल से ही गुजर बसर होता है। तो आप इन मुहावरों ने आपकी इंग्लिश में कितना अच्छा इम्प्रूव कराया, आपको कितने अच्छे लगे, प्लीज़ इसको आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।